दिल से धन्यवाद करता हूँ, युवाओं का धन्यवाद करता हूँ जो उन्होंने मेरे को एक इतनी अच्छी गाइडलाइन दी। क्योंकि गोली पे भाई साहब किसी का नाम नहीं लिखा रहता। अब रात को इसकी लाइट जल के जाती, लाइटें वगैरह, तो उनकी नजर में तो आर्मी का व्हीकल है और आर्मी की नजर में सिविलियन का व्हीकल है। किसी का भी हो सकता है, हरियाणा का है, दिल्ली का है, तो मेरे ऊपर कोई भी वारदात हो सकती थी। नमस्कार दोस्तों, वीडियो भंडार यूट्यूब चैनल, वीडियो भंडार फेसबुक पेज में आपका स्वागत है। लो भाई, आज आप लोगों को ना एक बहुत अच्छे रविंदर जी हैं अपने, जो जिन्होंने अपना गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड नाम करवा रखा है। इनमें उन्होंने अपना नाम दर्ज करवा रखा है। और एक कोशिश और भी थी, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, तो इसके बारे में बताएंगे। अब आप देख लो, इस ट्रैक्टर आइसर 241 है ये वैसे तो। और इन्होंने ना जैसे पूरे भारत का भ्रमण कर रखा है इस ट्रैक्टर के ऊपर। और इसके अलावा भी इन्होंने गिनीज बुक में रिकॉर्ड लिखवा रखे हैं अपने, तो यहाँ तक पहुँचे हैं। और ये ऐसी कहाँ से इनके दिमाग में आई ये बातें, तो इस वीडियो में ना सारी बातें करेंगे और बताएंगे भाई इनको क्या क्या प्रॉब्लम आई और कैसा अपना देश है। जिन्होंने देश का भ्रमण किया तो देश में क्या क्या परिस्थितियाँ बहुत सारी बदलती रहे हैं, तो कैसे इनको इंसान मिले, कैसे क्या मिला, सारी बात करेंगे इस वीडियो में। थोड़ा सा हालांकि लंबा हो जाएगा, पर मैं चाह रहा था भाई जैसे अपने जमींदार भाइयों तक पहुँचाना, अपने देशवासियों तक पहुँचाना, भाई ऐसे भी अपने देश में हैं जो किसानों के लिए बलिदान देने के लिए तत्पर रहते हैं। तो चलो एक बार बात कर लेते हैं भाई रविंदर जी से। तो नमस्कार जी। नमस्कार जी। रविंदर जी, एक बार अपना प्रॉपर इंट्रोडक्शन करो जी। भाई मेरा नाम रविंदर सिंह गहलोत है, गांव मित्राऊ, नई दिल्ली 0043। अच्छा जी, अच्छा। एक चीज़ बताओ, जैसे आप पूरे भारत का भ्रमण करके आए सिर्फ एक ट्रैक्टर पे जी, तो आज से पहले आपकी नॉलेज के साथ किसी ने कोशिश करी है जी? देखो जी, मेरे हिसाब से तो की नहीं है, किसी भाई ने करी होगी तो आगे जरूर देखेंगे हम उस भाई की वीडियो। और हमने तो भाई ट्रैक्टर से ही एक देश का चक्कर काटने की ये दिमाग में आई कहाँ था ये बात है? दिमाग में क्या आई भाई साहब, वो कहा होता आपने सुनी होगी, थाली बैठा दिमाग शैतान का घर हुआ, तो शैतान जाग गया। अच्छा। भाई शैतान जागेगा तो शैतान बड़ा है, कुछ करके दिखाओगा। नहीं मैंने तो भाई वो अपने बेटे की ताई गिफ्ट में दिया था। अच्छा, गिफ्ट के लिए लिया था ट्रैक्टर? हाँ जी, हाँ जी, जो गिफ्ट दिया था। फिर बेटा बोला पापा क्या करोगे? मगा भाई चल एक छोटे ट्रैक्टर थे वो, एक जब हम पढ़ा करते, स्टडी कराया करते, जब एक किताब आया करती, उस किताब में दिखाया करते खरगोश और कछुआ चाल। तो कछुआ चाल के कारण हमने वो ट्रैक्टर लिया था कि वो धीरे, सबसे स्लो ट्रैक्टर है हिंदुस्तान का, सबसे छोटा ट्रैक्टर है जो स्लो स्लो चलता है। तो हमने वही देखना था भाई, खरगोश आगे निकला है, कछुआ, तो भाई कछुआ फिर जीत गया, कछुए ने देश का चक्कर काट दिया। तो एक चीज बताओ, जैसे यो फिर भी इसके पीछे भाई जैसे भाई ये होता ना भाई, आपने इस टाइप में नॉलेज किसने दी, यो दिमाग में कैसे आया? एक चीज मैं रोकूंगा, आपने एक गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड डाल रखे है, अपने देश के नाम कर रखे है, तो वो कौन सा उस रिकॉर्ड के बारे में बताओ एक बार। वो तो देखो जी, हम अपने यूट्यूब पर, फेसबुक पे रील वगैरह देखे आ रहे थे, तो उसमें हमने देखा ध्रुवीर गांधी, मिस्टर ध्रुवीर गांधी मुंबई के। हाँ। उन्होंने कश्मीर से कन्याकुमारी 56 घंटे में कार राइड करी है 3800 किलोमीटर की। अच्छा। तो जी मैंने श्रीनगर लाल चौक से और कन्याकुमारी 3512 किलोमीटर की दूरी मात्र 42 घंटे 53 मिनट में डिस्टेंस कवर किया था। नॉन स्टॉप, नॉन स्लीपिंग और सोलो कार राइड की थी मैंने। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में मैं रिकॉर्ड होल्डर हूँ जी। अरे वाह। नहीं नहीं, जैसे देखो यहाँ तक पहुँचना छोटी बात नहीं है और बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा इस चीज़ के लिए। पहुँचना कोई बड़ी चीज़ नहीं जी, पहुँचाने वाले बोलो, ये हमारी टीम है जी, पहुँचाने में इसका बहुत बड़ा हाथ है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये भाई, हाँ जी, ये टीम है हमारी पूरी जो हमारे साथ हर एक चीज़ में साथ रहती थी। और इस टीम के सारे तैयार आप लोगों के आशीर्वाद तैयार भाई, जैसा कि आपने पता होगा हमारा कृषि प्रधान देश है। कृषि प्रधान देश में एक छोटे से ट्रैक्टर है, वो काम कर रहे थे जी, कुछ सम्मान के लिए करा था। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड अप्रूव था मैं। अच्छा। लेकिन मेरे ऊपर एक छोटा एलिगेशन लग गया था, जो मणिपुर में जो दंगे हो रखे थे ना, वहाँ की GPS लोकेशन ट्रैक हम नहीं कर पाए, वहाँ नेटवर्क नहीं थे, इस कारण मेरे ऊपर थोड़ा एलिगेशन रह गया। पर लेकिन आगे जरूर करेंगे। अच्छा, आगे मतलब करोगे? हाँ जी, फतूर है दिमाग में। हाँ, एक जाटाली का होता ना जी, कहते मारूंगा और ना तो करूंगा। मरूंगा या करूंगा। ठीक ठीक। नहीं नहीं, एक चीज बताओ, जैसे अब आप पूरे देश में घूम के आए हो भाई, जैसे आपने बर्फ भी देखी है, रेगिस्तान भी देखा है, नमी वाला समुद्री एरिया भी देखा है, तो आपने जैसे पूरे देश में घूमे, तो भाई कैसा अपना देश लगा? सबसे पहली बात तो देखो जी, बहुत बढ़िया देश है हमारा। चारों मौसम मैंने मिले थे जी पूरे सफर में। मैं यहाँ से जम्मू कश्मीर, लद्दाख, कारगिल, मनाली, उड़ीसा, आंध्रा, केरल, तमिल, मैं पूरा हिंदुस्तान का बॉर्डर के किनारे किनारे मैंने चक्कर काटा है। 13,093 किलोमीटर मेरे GPS की लोकेशन के हिसाब से थे। अच्छा। और इसमें यूँ मान लो जी 19 राज्य आए थे मेरे। अच्छा। 19 राज्य मैंने पूरे सर्कल करके, और 42 दिन में मैंने पूरा सफ़र कवर कराया था।
आप लगातार चलते रहे? हाँ जी, 42 दिन तक लगातार चलते रहे। इसी पर सोना था और इसी पर रहना था जी। और साथ में कौन था? साथ में जी नीचे धरती ऊपर आसमान है। मतलब भगवान भरोसा है। हाँ जी, उस तो बढ़ेगा कोई ना जी। नहीं सही कर, आप तो बोले सबसे बड़ा तो मेरे साथ ही था। हाँ 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 बिल्कुल। तो इसमें जैसे आपने भाई जैसे स्ट्रगल की बात करा भाई, कहाँ कहाँ क्या क्या प्रॉब्लम आई भाई? जैसे बर्फ में आप गए, ट्रैक्टर में आप ऐसे ही लेके गए थे ट्रैक्टर? बिल्कुल हाँ जी बिल्कुल ऐसे ले गया था। ले जाने से पहले मेरी टीम ने ये बोला भी था हम इसको शीशे से कवरेज कर लेते हैं या पन्नी उन्नी से कवर कर लेते हैं। मैं बोला नहीं भाई, जिस आत्मा से आज आप बात करना चाह रहे हो इसने भगवान ऊपर जब या मरकज आएगी करे तेन देखा तले ना 10,000 साल तक नीचे नीचे नहीं उतरनी चाहिए। इतना कष्ट का काम करके दिखाया है जी। अच्छा। बाकी 40 साल मेरी उम्र थी जब मैंने राइड करी। और आज युवाओं को यही संदेश देना है कि मैं एक 40 साल की उम्र में कंटिन्यू 22 साल तक रोड पर ड्राइविंग करके भी कोई नशा नहीं कराया। और मैं आज इतना कंफर्टेबल हूँ कि मैं 42 दिन तक कंटिन्यू ट्रैक्टर चला के हर एक लैंग्वेज ते वाकिफ होकर पूरे देश के चारों मौसमात है विभिन्नता तय रहने के बाद भी आज आपके सामने अपनी कंफर्टेबल हूँ। क्वालिफाई की है एजुकेशन क्या है अपनी? छठी फैल आदमी हूँ जी। अरे अब लेकिन उस दिन का छठी फैल आज का भी ये मान लो जी। नहीं देखो छठी फैल है चलो अच्छी बात, क्योंकि देखो भाषा का सबसे बड़ा वो होता है प्रॉब्लम आती है कहीं जाते हो। जैसे लैंग्वेज को लेकर क्या क्या प्रॉब्लम आई आपने? लैंग्वेज को लेकर जी काफ़ी प्रॉब्लम आई थी, पर जो हमने पीछे जो हमारा काम था ट्रांसपोर्ट का उसके कारण हमने हर एक लैंग्वेज थोड़े थोड़े हम मिक्सिंग हाँ उनके साथ में वे हमारे साथ में। पर लेकिन मैं जिस भाई से भी एड्रेस पूछूँ था या कितने लैंग्वेज प्रॉब्लम आवा थी तो हमें ऐसा माहौल देखा थे हम ड्राइवर आते हैं या किसी किसान से बात करा था अपना मुस्लिम भाई की आवाज़ हमारी बिल्कुल सेम मिल रहा है जी। क्योंकि वो हिंदी में बात करें हमारी पहले मुस्लिम भाई ने देख लिया करते। जैसे मैं तमिल साइड में गया तो वहाँ पे तमिल की भाषा तो बिल्कुल समझ में नहीं आती। तो वहाँ हम देखते थे मैं हाँ टोपी वाला भाई है खान साहब कहते वो समझ जा रहा था भाषा प्रॉब्लम है इसके साथ है। अच्छा अच्छा अच्छा। जम्मू कश्मीर में भी ऐसे ही खान साहब तो जितने भी पूछ जा रहे थे भाई बढ़िया एड्रेस बताया करते खाने पीने के बारे में, क्योंकि वो हमारी लैंग्वेज समझ लिए हैं। तो जैसे आप जाया करते भाई, जैसे लोग आपने देखा करते आगे से पीछे से आपने लिख रखा था प्रॉपर भारत भ्रमण का जी जी। तो लोगों का जैसे भाई रिएक्शन क्या रहा था? रिएक्शन यही है जी, कई जगह मेरे को जो बाहर के किसान मिले या पीछे से युवा बाइक लेकर आगे उन्होंने देखा। जैसे कर्नाटक में, उड़ीसा, आंध्रा, केरल में HR13 नंबर की सीरीज उन्होंने ट्रकों में देखने के लिए मिली थी। फर्स्ट टाइम ट्रैक्टर देखा था, आगे व्हीकल लगा कर पूछ लेते थे भैया कहाँ से हो, हम बताते थे भाई हम भारत का पूरे भ्रमण कर रहे हैं। तो वो पीछे हमारा यूट्यूब चैनल था उस पर देख कर समझ जा रहे थे हाँ पूरे इंडिया का सर्कल कर रहे हैं। यूट्यूब चैनल नाम क्या है अपने का? लाइव टू ड्राइव। लाइव टू ड्राइव जी यूट्यूब चैनल है अपना। अरे वाह, आपकी पूरी वीडियो सारी सब कुछ वहीं उसी पे है? सब कुछ उसी पर डाल रखी थी, पर लेकिन वो हमारी हैंग हो गई थी और सारी हमारी डिलीट हो चुकी है। हम उन्हें दोबारा अपलोड, चलो कोई नहीं, नाम तो यही रहेगा। हाँ जी नाम यही रहेगा। चलो कोई नहीं, उस समय की बात हो है इस चीज़ को क्या करें। फिर जैसे आप बर्फ में रहे तो बर्फ में आपने दिक्कत नहीं आई इस ट्रैक्टर पे? हाँ जी बर्फ में दिक्कत आई थी। मेरा सपना ये था कि मैं पूरा सफर ट्रैक्टर पर बिताऊंगा और ट्रैक्टर पे ही सोऊंगा, ट्रैक्टर पे ही रहूंगा। बर्फ में जब मैं गया तो वहाँ पे होटल में रुका, उसी टाइम पे होटल वाले ने मना कर दिया था, बोला जी रात में यहाँ जंगली जानवर आते हैं और आप ठंड इतनी डलेगी सुबह तक कि आप मिल ही नहीं पाएंगे, डेड हो जाओगे। हाँ जी डेथ हो सकती है, इसलिए मैंने रूम लेना पड़ेगा वहाँ पे। मतलब देखो वो तो एक सिचुएशन हालात यही तो है, वजह से आप घर से सोच कर चले, फिर वहाँ जाने के बाद देखो क्या क्या प्रॉब्लम आई। तो आपने ठंड में जैसे इस ट्रैक्टर पर आप चले तो ठंड नहीं लगी आपने? ठंड इतनी लगी थी जी, मेरे पास में 2 बैग थे कपड़ों के, सारे कपड़े पहन लिए, उसके बाद में भी शरीर की कंपन खत्म नहीं होती। अरे वाह, सारे कपड़े भीग गए। और जब लद्दाख तर नीचे शिमला की तरफ में उतरा उस टाइम पे एक भी कपड़ा सूखा नहीं था, सारे गीले थे। रात ने जो होटल लिया था वहाँ पे हीटर वाले जो कंबल मिलते हैं वो ओढ़ के गुजारा कराया था। कपड़े इतने गीले थे, अगले दिन भी गीले पहनने पड़े। ठीक, मतलब वो टाइम जब भी याद करते हुए घर पर आने के बाद वो तो ऐसा होता है जी, जब रात में एक आध बार वो जम्मू कश्मीर के सीन याद आते हैं और रात को 2 बजे भी अगर आँख खुल गई और ऊपर देख रहा हूँ तो कड़ी गिनता रहता हूँ और वो सफर याद आता रहता है। वो भी जिंदगी थी, एक जिंदगी ठीक है वो, मतलब एक समय था, वो समय था जी। आने वाले भविष्य में अब युवाओं को यही संदेश है, बच्चे भी कुछ करके दिखाएं। हमने तो आज 40 साल की उम्र में भी एक छोटा कंटेंट किया। मैं तो छोटा ही मान रहा हूँ जी, हिंदुस्तान का एक ट्रैक्टर में चक्कर काटना है बहुत छोटा है। युवा इससे भी कुछ बड़ा करके दिखाओ जी। बिल्कुल है जी, बिल्कुल। देखो अगर नशे पते से बचे रहे, जैसे आपने बताया, जैसे आप गाड़ी भी चला, ट्रक भी चलाया आपने 20-22 साल और फिर भी आप नशे से दूर हो। हाँ जी, कोई नशा नहीं है जी। अरे वाह,
कोई भी नशा और नहीं है। आपकी एज ने देख कर डाडी ने नहीं, एज ने वैसे अगर डाडी करते आदमी आप लगते नहीं है, 40 साल के हो गए उम्र के। हाँ जी वो तो है। सही है, कद का खाने पीने का फर्क है, खुद काठी का फर्क है, मेहनत का ही फर्क है। तो आपके जैसे गांव और परिवार का क्या सहयोग रहा है इसमें? गांव का परिवार का बहुत बढ़िया सहयोग रहा और गांव वालों की वजह से ही मैं इतना बड़ा काम कर पाया हूँ। क्योंकि जब तक भाई नहीं बोलेंगे जब तक नहीं कर पाएंगे, और हमारी टीम ने बहुत साथ दिया। ठीक और गांव वाले भाइयों ने तो इतना साथ दिया है कि जी जब तक उन्होंने मेरे को नहीं कहा ना कि जा जा जा, जब तक तो जाया भी नहीं गया। और जिस दिन उन्होंने यहाँ से हरी झंडी दिखाई उस दिन फिर ये पूरे देश का चक्कर काट का है जी। तो परिवार वालों ने क्या सहयोग करा इसमें? परिवार वालों ने बहुत पूरी बढ़िया सपोर्ट सपोर्ट कराया जी, मेरे को लड्डू खिलाए। अरे वाह। हाँ जी, कैर कॉलेज के आगे हमारे एक भतीजे हैं विक्की गहलोत, उन्होंने कैर कॉलेज के आगे मुंह मीठा करा दिया था जी। अरे वाह, मतलब आने की खुशी में भाई भाई आने आया की है। खुशी में काका था लगा जी उसके अच्छा अंदर। अच्छा अच्छा। हाँ जी। नहीं नहीं चलो बढ़िया भाई, जैसे देखो गांव का और परिवार का सहयोग हाँ होना बहुत जरूरी है। बढ़िया सही हो गया जी। उन्हीं का जैसे सहयोग जरूरी है भाई। देखो आप चले गए भाई, वहाँ बच्चे भी हैं, सारी चीजें हैं, बिल्कुल सही बात। तो ये चीज़ तो बढ़िया अच्छा लगा। तो अब आने वाले टाइम में क्या सोच रहे हो दिमाग में? ईब जी कई भाई हैं गांव के, उन्होंने एक दो इतनी बढ़िया बात बताई है। निबला भाई ये भी छोटा है, हम इस काम को छोटा मान रहे हैं। अब तो देखो जी मैं आपको एक लाइन दिखाऊंगा, अब उस पर चलने का प्रोग्रेस तैयार है। वो ऊपर का लाइन दिख है जी। हाँ वही टेंशन की। हाँ वो हाई टेंशन है जी, उस पर चाल के दिखावांगे एक बार। जब गांव वाले नु कहेंगे हाँ भाई छोरे ने कुछ करे। मतलब गांव वाले आप ना कुछ अच्छा आइडिया देते रहे, क्रिएटिव आइडिया, भाई यो करके देख, यो करके दिखा। सबसे पहला आइडिया उन्होंने दिया था, एक बार मैं गांव से लेकर यार 12 घंटे में जयपुर साइकिल राइड करके गया था। अच्छा। हाँ जी। उसके बाद मैं 3 बार मैंने कश्मीर से कन्याकुमारी नॉन स्टॉप जाने का प्रयास किया, 3 बार मैं फेलियर रहा, चौथी बार में मैं उसमें पास हो गया। उसके बाद में जी हमने छोटा हाँ ट्रैक्टर का कराया, छोटा ही मानना है जी, हमने तो देश का चक्कर काटना कोई बड़ी बात नहीं है जी। ट्रैक्टर पे काटना बहुत बड़ी बात है जी। ना जी मेरी ताई तो छोटा है जी। नहीं, आप तो है, लेकिन देखो ट्रैक्टर पर फिर जैसे बर्फ भी है भाई, गर्मी भी है, बारिश भी है, हर मौसम आया, पहाड़ी भी है भाई, बर्फ में ट्रैक्टर फिसलना चलाना और ट्रैक्टर के ऊपर ही रहना सोना, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हो जाए जी। और लगातार ट्रैक्टर चलाते चलाते वजह से शरीर खराब नहीं है आपका, कहीं कोई हेल्थ प्रॉब्लम नहीं आई? वही थी जी, एक बार जब मैं एक वीडियो बनाकर बच्चों के लिए भेजने की तैयारी कर रहा था, तो मैंने वो हाथ ज्यादा बर्फ पर लगा दिया था और उसने बर्फ ने रिएक्शन करे, इसमें पापड़ी ही बन गई थी। और वो दूसरे तीसरे दिन वैक्सीन वगैरह लगा के ठीक हो गई। एक हाथ में प्रॉब्लम आई थी, स्किन पूरी लाल लाल सी हो गई थी, जल जाएगी, स्किन जल जाएगी। पर उसने भी हम सह के कोई दिक्कत ना थी। इस तार की लाइन में देखाएंगे जी, या क्या ना फूकेगी क्या ना छोड़ देगी। उन आखिरी करियो। चलो छोड़ो देखो भाई, भाई ने जो ठीक है मजाक करे होगा, चलो एक अलग चीज है। तो आपने वैसे जैसे इतना कुछ करे, आप जैसे लोग मिले वहाँ पर, जैसे अलग अलग जगह गए, जैसे आप मणिपुर में, यहाँ पर हम पूरा देश देख रहा था भाई, न्यूज़ में जैसा भी दिखाया जा रहा था कि भाई वहाँ पर बहुत बुरा हाल है, सिचुएशन बहुत गलत है। तो उस टाइम पर आपने वहाँ कोई दिक्कत आई? ना जी कोई दिक्कत नहीं आई, बहुत बढ़िया देश है हमारा। मणिपुर में जो दंगे थे वो 2 गुटों के बीच में बता रहे थे, हमने उसके बारे में आने के बाद पता चला है। जब ताई बेराना था, जब ताई तो भाई साहब आगे चलता रहा, और जब बेरा पाटिया वहाँ के युवकों ने बताया कि जी आगे मत जाइए, फायरिंग चल रही है, फिर थोड़ा डर महसूस होया। फिर यू टर्न करके 1 किलोमीटर पीछे एक गाँव में जाके शरण ली। उस घर वाले ने बताया जी अब रात को चलना ठीक नहीं है। दिन में फिर आर्मी के ट्रक आए थे भाई, उनके साथ इन्फाल हो गए और मैं पूरा मणिपुर पार कर गया। बाकी वहाँ जी टूरिस्ट को कोई परेशान नहीं कर रहा था। उनकी 2 गुटों की आपस में झगड़ा था, वो तो पारिवारिक झगड़ा कैसे कम उनका पारिवारिक झगड़ा था, बाहर का आदमी धीरे धीरे करते हुए पूरी स्टेट में फैल गया था। बाकी हमारे को किसी ने कोई परेशानी नहीं करी जी। आर्मी बहुत ज्यादा उतार रखी थी, गवर्नमेंट ने इतनी आर्मी उतार रखी थी, अगर नजर अड़े तो हटाकोड़े ले जाएंगे, पत्ता कम और आर्मी ज्यादा दिक्कत है जी। अच्छा है। हाँ जी बहुत ज्यादा आर्मी। सरकार ने कोशिश तो पूरी करी है, दबाएं धीरे धीरे इसको खत्म किया है। ठीक है, मतलब देखो जो स्ट्रगल सबसे ज्यादा जो डरावना था वो ही होगा। हाँ जी सब तो डरावना वो ही था, जब एक छोटे ही युवक के कंधे पर हमने वो असला देख लिया, अब जो आर्मी के पास रहता है मुझे डर तो लगे है। वो एक बार स्टोरी बताई तो उसने कई भाई उल्टा चला था भाई, तो वो थोड़ा उनका नाम मैं पूरा डिटेल में बताओ थोड़ा है, वजह आप ट्रैक्टर का गियर बदल रहे थे, क्लच नहीं छुटा थी। वो एक्चुअली में ऐसा होया, मैं 7 साढ़े 7 का शाम का टाइम था, और जब मैं तकरीबन 300 किलोमीटर अंदर आ लिया था मणिपुर में। हाँ वहाँ तक म्यांमार बॉर्डर मेरे लेफ्ट में था 150 किलोमीटर, जो दूसरी कंट्री लाग जा है, और मेरे सामने इन्फाल स्टेट थी, उसका मणिपुर की राजधानी इन्फाल 300 साढ़े 300 किलोमीटर के डिस्टेंस पे थी। और मैं चलता जाने लगा रहा था, पीछे तो 2 स्कूटी सवार आए तो उन्होंने आगे लगा कर ऐसे इशारा कराया, मैं फिर ओवरटेक लेके निकाल ले गया, मगर फोटो फाटो खींचते होंगे। उसने दोबारा स्कूटी फिर आई, मैं भी थोड़ा घबरा गया, मगर यार स्कूटी दोबारा आई, उसने बोला रोक रोक रोक,
एक फिर लैंग्वेज भी सुनी होगी आपने हिंदी? वो लैंग्वेज सुनते ही तो मगा गाँव में आ गया एकदम ही साल लग गया स्कूटी और फिर वो देहात का एरिया। हाँ। अरे रोक रोक रोक, मैंने भाई लैंग्वेज प्रॉब्लम थी तो मेरे साथ, उसकी लैंग्वेज सुनकर बहुत अच्छा लगा। लेकिन ये मेरे को ये नहीं पता था अब आने वाले 2 मिनट मेरे लिए बहुत ही खतरनाक साबित होंगे मन के लिए। बाकी उन्होंने मेरे को कोई चोट नहीं पहुंचाई। तो जैसे कि मैं ट्रैक्टर पे बैठा था, उन भाइयों ने स्कूटी यहाँ रोकी और मेरे पास आके बोला मेरे को कि जी आप यहाँ से ट्रैक्टर को रिटर्न ले जाइए, आगे आर्मी की और कुछ लोगों की फायरिंग चल रही है, आगे ट्रैक्टर मत लेके जाइए। तो मैं बोला नहीं भाई मैं तो बाहर का हूँ, मेरा तो यहाँ कोई होटल वगैरह कुछ नहीं है, ना मेरी कोई जान पहचान है, तो मैं तो भाई आगे ही जाऊँगा, कोई बात नहीं भाई मैं सेटल कर लूँगा। तो उसने बोला नहीं भैया आप आगे मत जाइए, आपको परेशानी हो जाएगी। तो मैं उसकी बात नहीं मान रहा था। तो भाई उसने ऐसे चद्दर लपेट ओढ़ के दिखाता हूँ आपको, लाइए भाई पढ़ना एक बारी। अच्छा मैं आपको कहती हुआ रियलिटी दिखाऊंगा। अच्छा वो इस तरीके का सीन था भाई, ये काख के नीचे हाथ के नीचे। हाँ ये उसने इस तरीके से चद्दर डाल रखी और यहाँ तो उसका हल्का हल्का पट्टा दिखे और उसने 47 फोल्ड करके लगा रखी। युवा था, होगा 22-23 साल का, नया लड़का बिल्कुल। जब मैं नहीं मान रहा हूँ तो वो बार बार बोल रहा है भैया वापस ले जाओ वापस ले जाओ। मैं नहीं माना तो उसने ऐसे करके और दोबारा से जब यूं किया तो मैंने वो 47 दिखाई दी। फिर मैंने ना उससे सवाल किए ना उससे कोई जवाब मांगा। अब मैंने स्टेयरिंग भी पूरा काट लिया था, अब मैंने गियर भी लगा लिया था, ना तो क्लच छूट रहा था, ना स्टेयरिंग की और कटाई हो रही थी, ना गियर डल रहा था। मेरे मन में ये थी बस ये एक कदम आगे निकले और तू वापस चला जाए। अब वो बोला भैया आप वापस जाएंगे, वो मेरी देखो मैं आंखों में देख रहा है, मैं उसकी आंखों में देख रहा हूँ। मैं बोला भाई मैं जा रहा हूँ, तू निकल जा मैं चला जाऊँगा। अब जैसे उसने स्कूटी पे बैठ कर एक कदम आगे निकला, वो ट्रैक्टर भी मुड़ गया, घेर भी लग गया, सारे काम हो गए। वो सब डरावना था अपने सफर। हाँ जब उसने ऐसे करके और ऐसे किया ना, उसने मेरे को कई बार बोल दिया था वापस जाइए, मैं जाने के लिए तैयार नहीं था। जब उसने ऐसे करके और ऐसे किया, जब मेरे को हथियार दिखाई दिया तो मैं डर गया। भाई इससे आगे जाना खतरे खाली नहीं है। तो अच्छा था, देखो जैसे आप बाहर के थे उन्हें पता, फिर भी उसने आपको वो अच्छे लिए कह रहे थे आप उल्टे जाओ, बस उल्टे जाओ। उन भाइयों का मैं आज भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, युवाओं का धन्यवाद करता हूँ जो उन्होंने मेरे को एक इतनी अच्छी गाइडलाइन दी। क्योंकि गोली पे भाई साहब किसी का नाम नहीं लिखा रहता। अब रात को इसकी लाइट जल के जाती, लाइटें वगैरह, तो उनकी नजर में तो आर्मी का व्हीकल है और आर्मी की नजर में ये सिविलियन का व्हीकल है। किसी का भी हो सकता है, हरियाणा का है, दिल्ली का है, तो मेरे ऊपर कोई भी वारदात हो सकती थी। नहीं चलो ठीक है, वो एक ही होता था। अच्छा टाइम कौन सा था? बुरे तो बहुत हो गया, अच्छा टाइम कौन सा था सबसे बढ़िया जो अपने याद आता होगा? यार पर बहुत सारे थे। सारा ही अच्छा है। अच्छा मैं ये कह रहा हूँ जब भी कुछ करो किसान के लिए करो, अपने देश के लिए करो, हंस के करते रहो, सब कुछ अच्छा है भाई। अगर आप सही हो तो आपके साथ गलत होगा ही नहीं। हाँ जी होगा ही नहीं। पूरे देश का चक्कर काटा है ना, मेरे को कहीं कोई मार पिटाई, ना कहीं कोई छीना छपटी, ना कहीं किसी ने नाजायज खर्चा लिया मेरे से, जायज खाने के पैसे, और जी ना मेरे शरीर ने कहीं परेशानी करी। मैं जैसे गया था वैसे ही वापस आ गया। हाँ इतना ज़रूर था, जिस दिन मैंने इससे राइड शुरू की उस दिन मैं थोड़ा जोश में था। जैसे जैसे अब आगे बढ़ता रहा फिर शरीर ढीला होता चला गया। ये तो चला है। नहीं थकावट तो है, शरीर तो है अपना, एंड में घूम फिर के शरीर का तो बड़ी चीज़ है। और फिर आपने ट्रैक्टर में कोई अलग से कुछ बदलाव कर रखे हैं? हाँ जी अलग से बदलाव किए थे। मैं इसके टायर मॉडिफाई किए थे और इसमें जीपीएस, वाईफाई, कैमराज, सभी फैसिलिटीज़ जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की तरफ से अप्रूव्ड रहते हैं ना, जो एविडेंस हमने उनको देने हैं, वो मैंने सब फैसिलिटीज़ पूरी की थी। अच्छा सारी उसकी उनकी जो कंडीशन थी सारी क्लियर कर रखी थी? जी जी जी। बता के जैसे भाई बंदा नशा उशा कुछ ना ऐसा कुछ ना कर सके। टोटली आप लाइव थे कुल मिलाकर उनके लिए? जी बिल्कुल। फुटेज वगैरह सारी चीज़ आपने प्रोवाइड करनी थी? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। बस वो इसमें एलिगेशन वही यही रह गया, वो मणिपुर वाला जो एक था वो 700 किलोमीटर का डिस्टेंस जो मैं उसकी जीपीएस रिकॉर्डिंग नहीं दे पाया नेटवर्क के कारण, वो मेरे ऊपर एलिगेशन है। अभी देखो बातचीत चल रही है, वो मना कर रहे हैं, फिर देखेंगे भविष्य। चलो कोई नहीं, दोबारा फिर भगवान चाहो तो फिर चक्कर लगा लेना। वैसे कोई आसान बात नहीं है, इतना खर्चा करना, इतना सब कुछ करना। आपने डर नहीं लगा कुछ? डर तो लगता है जी, पर डर के आगे ही जीत है। हाँ ये बात सही कर रहे हो। जैसे आपने बताया भाई, आपने जैसे 3 बार जैसे जो गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड है अपना कन्याकुमारी से लाल झंडे से, लाल चौक से कन्याकुमारी आपने जैसे 3 बार फेल हुए रहा था। लेकिन वो कहते हैं ना भाई, फेल वो होता जो कोशिश करना बंद कर दे। हाँ जी हाँ। आपने कोशिश करते रहे। ठीक है, तो उसमें भी बहुत स्ट्रगल करा आपने तो? हाँ जी बिल्कुल किया है। कौन सी गाड़ी थी वो? फोर्ड इको स्पोर्ट। और जैसे उसमें भाई कौन कौन से बंदे जैसे आपको सहयोग कर रहे थे उस टाइम पे?
ये कुछ मेरे एक दो गाँव बंदे के का भी नाम थे, मेरे परिवार के भी थे और मेरी फैमिली भी थी, और ये हमारी पूरी टीम भी उस दिन भी हमारे को स्ट्रगल कर रही थी। अच्छा ये रहे। टीम हमारे साथ ही रहती है जी। अच्छा पूरी टाइम। तो काम आ गया तो पूरा चारों दिशाएं आ गई है तो हाँ जी, चारों दिशाएं हैं ये। मोटा भी पतला भी मीडियम भी सारे डाल नाम गए। भी है जी, इक्का, दुग्गी, तिग्गी, चुग्गी, चारों हैं जी। अच्छा चलो सही है भाई, सही है, अच्छी बात है, खुश है परिवार सब। अच्छा नाम क्या भी अपना? मेरा नाम नीतीश गहलोत है। नीतीश भाई। वार्ड में निशु के नाम तक जाना है। भाई रोहित गहलोत भाई पिट्ठे नाम जाना होता है। कुछ भी पेट नेम तो देख भाई दोस्तों बताओ, पेट नेम तो बड़े मुंह तो निकाल। कौन सा पंसारी है? अरे भैया अपना भाई सागर दैया भाई। सागर के नाम नाम भी तो नाम जाना तो है। जाना भाई ना भाई, हम नाच पाड़े नाम जाना भाई। वही ये जो दोस्ती में जो नाम है ना, कभी भी जिंदगी याद दे रहे जहाँ भाई एंड में घूम फिर के। चलो भाई साहब बहुत बढ़िया कर रखा है आपने तो। ट्रैक्टर में क्या क्या मॉडिफाई करा आपने, थोड़ा सा वो बता दो, दिखा दो एक बार। देखो जी, पीछे हमने 16/9/28 के टायर डाले इसमें, अच्छा अपोलो के। ठीक, अच्छा 16/9/28 का टायर डाल अपोलो दिया। अपना इंडियन ब्रांड है। ठीक 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 ठीक। 16/9/28 के टायर पीछे डाले, जियो म्यूजिक सिस्टम लगाया टाइम पास करने के लिए। नहीं सारी चीजें जरूरी हैं हाँ इसमें। जी, वो कैमरा लगा रखा है, ऊपर एक कैरियर लगा रखा है। अच्छा अच्छा कैरियर भी है अपना ऊपर। हाँ जी। ठीक है, वैसे देखा जाए तो ओवरऑल यू क्या चीज पड़ी है नीचे है? यो जी बच्चों को एक छोटा स्टंट करके, आज के दिन ये फोटोज वीडियो जो चल रही हैं, हाँ, हाँ। स्टंट करते हुए ट्रैक्टर को, और फोटो वगैरह वीडियो वगैरह बना ले, इसलिए हमने जो जुगाड़ बना है, यो भी आपको दिखाना चाह रहे हैं। देखो आप, नहीं नहीं ये तो बस इसमें ये ऐसी चोट ना मारे है, जो सेफ्टी पूरी है। सेफ्टी पूरी है जी। हमने इसको इतना ये पीछे ही जैसे एक बंदे की डेथ भी होगी थी, कई बंदों के साथ ऐसे हादसा हो चुका था, तो इसमें वो हादसा नहीं होगा। नहीं, इसमें नहीं होगा। हमने इसको पूरा वेरीफाई करके वजन दे के और चेक कर रखा है जी। हम इसको अच्छा। उठा भी देते हैं, वापस भी रख देते हैं। चलो वो एक बार दिखाइए, वो भी दिखाइए। हाँ जी, बिल्कुल दिखाएंगे। वैसे आपने बिल्कुल साधारण ट्रैक्टर रख रखा है अपना, जो कंपनी का अगर कंपनी फिटेड ट्रैक्टर और कुछ भी नहीं, नॉर्मल अपना जैसे भगत सिंह के फोटो लगा दिए। ये तो जी हमारे देश को आजाद कराने वाली शख्सियत है, इनका नहीं रखे हैं तो किसका नहीं नहीं रखेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, आगे भारत लिख दिया। हाँ जी, ये अभी सिंपल। जो अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दोबारा से इंडिया नाम हटाकर भारत रखा है, तो हमने इसका नाम भारत दे दिया जी। अच्छा ट्रैक्टर का नाम ही भारत दे नाम दिया। रख दिया जी भारत। ठीक 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 ठीक। एक बार उठा के दिखाइए, थोड़ा हल्का उठा के दिखाओ एक बार, थोड़ा सा उठा के दिखाओ एक बार ट्रैक्टर। ठीक ठीक ठीक। ये भी सही है, बस 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 बस। ठीक ठीक है। नहीं नहीं ये भी चीज जैसे जो भी काम करो यूनिक करो हो। हाँ जी, सलाह तैयार है, आप लोगों की दुआ साथ रहते हैं। नहीं नहीं देखो अच्छी बात है भाई, पब्लिक का क्या सहयोग रहा है, जैसे आप गए हो हरियाणा के बाद भी अब लोग जैसे भाई क्या कह रहे हैं आपको इस बारे में, भाई जैसे आप गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड की तरफ फोकस कर रहे हो मेन तो, क्योंकि देखो वहाँ तक पहुँचना भी उसमें नाम लिखवाना कोई छोटी बात नहीं है। देखो जी, छोटी बात तो नहीं है, पर लेकिन अब युवाओं को जगाने के लिए अगर हम बीच बिचारे के जो आदमी हैं, पूर्व बुजुर्ग तो ज़्यादा बड़े रहे नहीं हैं, और जो हैं वो समझा भी रहे हैं और आगे भी समझाते रहेंगे। अब हमारा भी जो आने वाली जनरेशन है, पीढ़ी है, उसको ये दिखाने का कर्तव्य बनता है कि कृषि प्रधान देश है। जैसे हमने अब हमारे को बताया जाता है हमारा देश सोने की चिड़िया है। अब हमने सोने की चिड़िया दोबारा से दर्शाया जी, क्योंकि सोने की चिड़िया है जब तो ये सोने का सिक्का हम लेकर आज खड़े हैं। हिंदुस्तान का पहला ट्रैक्टर जिसने देश का चक्कर काटा है। अच्छा हिंदुस्तान का पहला ट्रैक्टर जिसमें कैमरे लग रहे हैं। अच्छा। हिंदुस्तान का पहला ट्रैक्टर जिसमें GPS लगा रहा है, वाईफाई लग रहा है। अरे वाह। वाईफाई जी कारा में भी ना लगवाते लोग, हमने ट्रैक्टर में लगवा दिया। कृषि प्रधान देश है जी, हम तो किसानों का सहयोग मान रहे हैं, ठीक अपने भाइयों का, अपने गांव वालों का और अपने टीम का। जैसे सोने की चिड़िया बात आ गई, बस सोने की चिड़िया आप कह रहे हो, अपना देश हमने सुना मासरूद्दीन तो सोने की चिड़िया है। तो सोए जैसे आपने पूरे देश का भ्रमण कराया जी, तो क्या वाक्य में है ये चीज आज भी? हाँ जी, आज भी है। स्टार्ट करो। खड़े थे, मैं वो बात तो भूल गया। सुनने चिड़िया बस है। सोने की चिड़िया पे जैसे भारत में अच्छा जी, हाँ, जिस तरह के हमने यो सिखाया जा जी पहले थे कि हमारा देश सोने की चिड़िया है, आज भी जी सोने की चिड़िया ही है। अच्छा। हाँ जी, क्योंकि एक कहावत है ना कि अंग्रेज कोहिनूर का हीरा ले गए,
ना हीरे न परखनिया देखो, सोने की चिड़िया तो हीरे आज भी है। सबसे बड़ी बात देखो, अपना कृषि प्रधान देश आज भी 70% के करीब, लगभग 60-70% है आज भी खेती कर रहे हैं। बस जैसे आपको हर जगह जलवायु भी आपने अलग अलग मिली होंगी, जमींदारों से भी मिले होंगे, आप देखिए भी आपने खेती में कैसे कैसे कर रहे हैं, कितना पैटर्न, कितनी विभिन्नता होते हुए भी एकता है। हाँ, एकता बहुत है जी। मेरे को कन्याकुमारी में एक रूसविल भाई थे, अपने क्रिश्चियन भाई थे, उन्होंने देखा है 4 नंबर देख के और ट्रैक्टर के आगे कार लगाई, मेरे को शॉल से सम्मानित किया, 20-30 बंदे खड़े होकर फोटो वगैरह करे, क्योंकि उनने ये देखा कि दिल्ली हरियाणा से उठ के पहली बार कोई कन्याकुमारी ट्रैक्टर देखा है। उनके लिए कहता मैं गया था सीधा, जब मैंने उनको बताया ना कि मैं पूरा इंडिया सर्कल कर रहा हूँ, तो उन्होंने गाँव में जाकर फिर 5-7-10 बच्चे इकट्ठे करके और नारियल लेकर आए, क्योंकि वो नारियल के जमींदार थे जी, नारियल की खेती कर रखी थी उस भाई ने। नारियल मेरे को गिफ्ट करे। चीज का महत्व नहीं है कि यहाँ पे 10 रुपए की है, चीज का महत्व है किसान ने किसान को गिफ्ट दिया। देखो कितनी पुरानी यादें ताजा होगी इस शब्द से भाई, जैसे पहले भी किसान का वस्तुओं का आदान प्रदान करना। हाँ बिल्कुल। भाई एक जमींदार ने ना जैसे कोई भी मेहमान जाता है, अपने खेत में जैसे बाग लगा रखा है, बाग में फल तोड़ के दे दिए, और भाई खेत में जो भी फसल, मूली है, गाजर है, कोई भी वह दे दी, ले भाई खा, उसका एक मजा अलग है दुनियादारी में। वो मजा मैंने लिया है जी। सोने की चिड़िया थोड़े ले चुके हैं। आप जैसे हर जगह जैसे आपने दुनिया में जैसे घूमे, पूरे देश में घूमे हो, तो आपने जरूर अलग सा के लगा दुनिया में, जरूर कुछ एक ऐसी अद्भुत सी चीज लगी हो, कुछ ध्यान हो अभी, या फिर मूवमेंट ऐसी चलती ही रही जिंदगी में? नहीं, मूवमेंट मेरी साथ ये चलती ही रही जी, क्योंकि ट्रक लाइन में मैं पहले ड्राइविंग में था, उसके बाद मैं 2011 के बाद में मैंने 5-7 ट्रकों का ऑपरेटर भी रह चुका हूँ, मालिक भी रह चुका हूँ। तो मैं इन हर एक चीज़ों से वाकिफ रह के और ये पूरा इंडिया का जो सर्कल कराया है भारत देश का, इसमें मैंने ऐसा कुछ लगा क्यों ना, क्योंकि हम उस माहौल में मिल रहे हैं। तो अब जैसे माने तो देखो, आप तो ट्रक ड्राइवर, आप तो पहले सुलझे उड़ थे, और भाई जैसे मान ले कोई नया बंदा अगर इसमें जाना चाहो, भाई जैसे मान ले मेरे जैसा बंदा है या कोई और बंदा जैसे जो अपने नॉर्मल एरिया में घूमा है, पूरे देश में नहीं, क्योंकि ट्रक वाला तो क्या है, घूमता रहता है बंदा। हाँ हाँ। भाई आपके तो फिर भी कॉन्सेप्ट क्लियर थे, आपको तो एक अनुभव भी था। अगर बिना अनुभव भी अगर आदमी इसमें शुरुआत करे, तो आप उसने के सावधानियां बरतने कहोगे? या सावधानियां जी 2-3 सावधानियां अपनी रखो। एक तो भाई कोई नशा मत करो पूरे सफर के दौरान, नशे में कोई भी अन्य वाहन या अज्ञात आदमी का फायदा उठा सके है। बिल्कुल छीना चपटी कर लेगा या मार पिटाई कर देगा, नशे में करेगा वो, नशे में जी। अगर आप नशे में नहीं हो तो आप इस देश में कहीं भी आन लेना, कोई परेशानी करने वाला है ही नहीं, सेफ भी और सिक्योर। हाँ जी। और एक जी दूसरा, किसी भी फ्रॉड से बचने के लिए अपना पैसे छुपा कर रखा है। बस ये है जी छोटी मोटी चीज़ें। घर के आगे संपर्क में रहे, अपनी फैमिली के संपर्क में रहेगा तो मान लो घर जैसी बात पूरे देश में रहेगी जी। और जिसके साथ फैमिली के संपर्क में नहीं रहा, घर ते लड़का चाल पड़े तो वह देश में भी कोई ना है जी। घर के आगे रहा जी, ये तो पूरा देश घर है जी हमारे लिए। अपना घर भी एक देश से है। हाँ, घर भी एक देश ही है। वो भी एक जंग लड़नी पड़ती है घर में, जैसे प्यार से रखना, सारी चीज़ संभाल कर रखना, मैनेज करना, तो ये चीज़ें हैं। चलो भाई साहब, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, सलूट करेंगे भाई इस चीज़ के लिए। आपने जैसे एक तो सबसे पहली बात तो जो भारत में सबसे पहला जो गिनीज बुक रिकॉर्ड जो आपने कराया गाड़ी का, जम्मू कश्मीर से लाल झंडे से चौक से लेके और श्रीनगर लाल चौक से लेके और कन्याकुमारी तक आप गाड़ी में गए 42 घंटे 53 मिनट में 42 घंटे 53 मिनट में, जो कि आज भी गिनीज बुक में रिकॉर्ड है। और एशिया बुक में, हाँ रिकॉर्ड है जी, दोनों इंडिया बुक और एशिया बुक में जी। ठीक है। और ट्रैक्टर का भी जैसे आपने भाई, ठीक है, वो मणिपुर वाला एक बीच में पता नहीं था, अब सफर दोबारा फिर करो, हो सकता है बीच में कुछ और ऐसी प्रॉब्लम आ जाए, तो उस चीज़ का तो फिर कोई सोल्यूशन जी, एक नया सरप्राइज देंगे। अच्छा, कोशिश करेंगे, जल्दी देंगे, चलो वो करने की तैयारी है, उसके बाद में फिर बताएंगे। चलो जी, थोड़ा ट्रैक्टर को मॉडिफाई करने की और तैयारी कर रहे हैं अभी। चलो ठीक है, कुछ क्रिएटिव करके जाओगे इस बार फिर। जी बिल्कुल। धन्यवाद जी आपका, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपने बहुत अच्छी बात करी भाई। भारत एक है आज भी और सोने की चिड़िया है आज भी, बस अपना देखने नजरिया बदलो। नजरिया बदलो, सही बात। ठीक।